इसको कफन की तरह लेके बैठे हैं तिरंगे को। मैं यहाँ से उठने वाला नहीं, हम लोग कोई नहीं उठने वाले, पर तुम लोग आ गए ना जिस दिन, कल निर्णायक दिन है हम लोग का। कल हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं तुम लोग से कि आ जाओ। कल आ गए ना, कल शाम तक हम लोग नोटिफिकेशन लेके और खुशी खुशी जाएंगे। प्रताड़ित किया जा रहा है, हम लोगों के साथ पूरा अन्याय हो रहा है। हम लोग जो एग्जाम से पहले भी हम लोगों का 1 वीक पूरा खराब कर दिया गया था। नॉर्मलाइजेशन के लिए ऐसे ही रोड पे आके प्रोटेस्ट करना पड़ा था। अपने व्यूअर हैं उनको बोलना चाहते हैं कि भाई यूपी वाला जीत गया यार, एमपी वाला भी जीत गया। हम लोग यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करने वाले गरिमापूर्ण छात्र हैं, हम लोग क्या मुंह दिखाएंगे वो लोग को अगर हार गए तो। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा खेल हुआ है। आखिर सिविल सेवा के परीक्षा में कैसे क्वेश्चन कम हो सकता है, कैसे सभी अभ्यर्थियों को क्वेश्चन नहीं मिला, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, जांच का विषय बनता है। इसलिए हम लोग 5 बार एग्जाम देने को तैयार है, हम लोग 10 बार एग्जाम देने को तैयार है। हम लोग का एग्जाम मोड में हमेशा ऑन रहते हैं, हम लोग सालों एग्जाम देते हैं, तो हम लोग कभी भी लीजिएगा, इतना पढ़े हैं ना, कभी भी एग्जाम लीजिए, कभी भी देने को तैयार है। सकता है कि इस प्रकार छात्र जो है आज भी आंदोलन पे बैठे हुए हैं, कोई टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा है। जहां तक देख सकते हैं हजारों की संख्या में छात्र जो है धरने पर बैठे हैं। और वही दूसरी तरफ देखा जाए तो रात के अंधेरे में तेजस्वी जी छात्रों से मिलने आते हैं और मिलने के बाद जो अब उनका ट्वीट आता है कि वो नीतीश कुमार को पत्र लिखते हैं और पत्र के माध्यम से वो छात्रों के हित में बात करते हुए दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं 17वीं बीपीएससी परीक्षा को कैंसिल करने का भी उन्होंने अनुरोध किया है। लेकिन हम छात्रों से बात करेंगे कि आखिर में तेजस्वी यादव जब इनसे मिले तो उन्होंने क्या बात कहा और क्या इनसे बात हुई। सर, रात को तेजस्वी यादव जी आए थे, क्या क्या बातें हुई उनसे? उन्होंने आया तो उनको तो पहला बात यही बोले, हम आए तो मेरे से यहाँ पे मिले, हम लोग जितने आंदोलन पे अनशन पे बैठे हुए तो उनको बोले कि जो हम लोग को तो लग रहा था कि शायद अब लाश को कंधा देने के लिए आप आइएगा, तो उन्होंने बोला नहीं, इसीलिए तो हम जितना जल्दी हो सका हम दौरा रद्द करके आए हैं। बोले अच्छी बात है सर, आप आए। और उसके बाद उनको हम लोग एक बात बोले कि जब महाराष्ट्र में कोई मराठी आदमी को गाली दे देता है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिल के बखिया उधेड़ देता है। और 4 दिन से आप लोग कहाँ हैं सर? विपक्ष में बैठे हुए हैं। विपक्ष सरकार से कमज़ोर थोड़े होता है, कम थोड़े होता है। तो 4 दिन से आप लोग कहाँ बैठे हुए? कोई बिहारी को उपद्रवी, बिहारी को कुछ कह रहा है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन का ही मजाक उड़ा रहा है। राइट टू इक्वलिटी है ना, इसका मजाक उड़ा रहा है। एक ही पोस्ट के लिए अलग अलग एग्ज़ाम ले रहा है और आप लोग मजाक उड़ाने दे रहे हैं। बिहारी हम लोग इतना कमज़ोर हो गए? तो चिंता मत कीजिए सर, जब भी सत्ता पक्ष और विपक्ष जब भी आवारा होता है ना तो छात्र और शिक्षक मिलके उनका मार्गदर्शन करते हैं। तो हम लोग आपको सिखाने आए हैं, हम लोग आपको बता रहे हैं कि आप रास्ते से भटक रहे हैं सर, आप हमारा आवाज़ उठाइए, है ना। तो उन्होंने आश्वासन दिया और अभी जब मोबाइल देख रहा था तो देखने में आ रहा है कि 1 घंटा पहले ही उन्होंने ट्वीट किया। हाँ, ये ट्वीट है उनका। ये आप देख सकते हैं, ये तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को ट्वीट लिखा है और उन्होंने इस ट्वीट के माध्यम से अनुरोध किया है कि छात्रों के हित में बात किया जाए। क्या लगता है तेजस्वी यादव जिस प्रकार से आके मिले, आपके समस्याओं का समाधान हुआ या वो समस्या वैसी ही रह गई? अभी तक तो देखिए वैसा ही है ना। समाधान तब हो जाता जब हम लोग आपको यहाँ पे नहीं मिलते, उठ के चले जाते, निरी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाता तो। लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ, पर उम्मीद है हम लोगों को, बोला नहीं जा रहा है ज़्यादा, लेकिन हम लोग को उम्मीद है कि समाधान तो होगा ही। क्या कहिएगा, आज सुबह 5 बजे एमपीपीएससी मध्य प्रदेश में जो धरना प्रदर्शन होता छात्रों का, वो आज मान लिया गया है और बिहार में आप लोग अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सत्ता और विपक्ष दोनों शायद कमज़ोर पड़ रही है। कोई भी चेयरमैन आ रहा है और अपना मनमाना कर रहा है और लोग सुन रहे हैं। तो बस जितने व्यूअर हैं उनको बोलना चाहते हैं कि भाई यूपी वाला जीत गया यार, एमपी वाला भी जीत गया। हम लोग यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करने वाले गरिमापूर्ण छात्र हैं, हम लोग क्या मुंह दिखाएंगे वो लोग को अगर हार गए तो भूखे बैठे हैं। देखो, इसको कफन की तरह लेके बैठे हैं तिरंगे को। मैं यहाँ से उठने वाला नहीं, हम लोग कोई नहीं उठने वाले, पर तुम लोग आ गए ना जिस दिन, कल निर्णायक दिन है हम लोग का। कल हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं तुम लोग से कि आ जाओ।
कल आ गए ना, कल शाम तक हम लोग नोटिफिकेशन लेके और खुशी खुशी जाएंगे, है ना। पानी एक घूंट पानी नहीं पिए हैं, और ऐसा नहीं कि कैमरा के सामने सिर्फ नहीं पी रहे हैं, कैमरा ऑफ होने के बावजूद भी न खा रहे हैं न पी रहे हैं हम लोग। आवाज़ हम लोग का निकलना बंद हो गया, पर हौसला बुलंद है। और भीड़ देखिए आप, बच्चों का जुनून देखिए, बच्चों का जुनून देखिए। ये कमने का नाम नहीं ले रहा है, 1-2 दिन से नहीं टिके हुए हैं, ये 5वां दिन है। ये 5वां दिन है। हाँ, 5वां दिन से रिपोर्ट भी कर रहे हैं। और अगर न जाए, आप लोग तो पहले दिन से लगातार लगे हुए हैं, आप लोग का इसके लिए तो बहुत धन्यवाद है। जितना भी हमारा काम है सर, हम भी छात्र हैं। नहीं, जितना धन्यवाद है। क्या कहिएगा, तेजस्वी यादव जी मिलने आए, क्या क्या बात हुआ और क्या संभावना दी है? देखिए, हम लोग को संभावना मिला है और इसको प्रगति में हो तभी तो कहेंगे, प्रगति अगर नहीं होगा तो नहीं कह सकते। लेकिन विश्वास है, युवा का नेता है, युवा का कार्यक्रम करेंगे। और हम लोग की मांग को मुख्यमंत्री जी को लिखे हैं, ट्वीट किए हैं, वो भी लग रहा है कि अगर उस पर इफेक्ट पड़ेगा। और बहुत बहुत उनको धन्यवाद मैं देता हूँ कि हम लोग के साथ में रहे, और इस सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मेरे साथ में रहे। मैं एक पक्ष को नहीं लेना चाहता हूँ। एक बात बोल रहे, व्यूअर को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये आंदोलन छात्रों का है। ये नहीं, उन छात्रों को जो छात्र परीक्षा देकर खुश है। हाँ, तो ये हमारा और आपका आंदोलन है भाई। ये किसी भी नेता का आंदोलन नहीं है, ये किसी भी पक्ष का आंदोलन नहीं है, किसी भी पक्ष का आंदोलन। वो लोग आएंगे और अपना चेहरा चमकाएंगे, वो लोग अपना पॉलिटिक्स करते रहेंगे, पर हम लोग को अपना मांग मनवा के लेना है। एक बात मैं छात्रों से कहूँगा सर कि जो ग्रुप डी बीपीएससी के पेपर में ग्रुप डी का जो क्वेश्चन आप मिल रहा है उस पर खुश हो तो ये भविष्य अच्छा नहीं है, इतना समझ लो। मेज लिखने वाले हो। रात को तेजस्वी यादव जी आते हैं, आश्वासन देके चले जाते हैं, और सुबह में उनका सिर्फ ट्वीट आता है जिसमें वो नीतीश कुमार से आग्रह कर रहे हैं। क्या लगता है, नीतीश कुमार पिघलेंगे? पिघलेंगे, उनको पिघलना चाहिए। बात बेटों की भी और बेटियों की भी है, जिनके पक्ष में उन्होंने हमेशा ही निर्णय लिया है, हमेशा बोले, बिल्कुल बोलेंगे वो। आज नहीं तो कल उनको आना ही होगा हमारे पक्ष में, आना पड़ेगा, बिल्कुल आना पड़ेगा। क्या लगता है, तेजस्वी यादव जी मिलने आए, उनका असर प्रभाव लगता है कि तेजस्वी यादव जी छात्रों के लिए लड़ेंगे? हाँ, बिल्कुल लड़ेंगे। युवा नेता है, लड़ना है जो है उसको, बिल्कुल लड़ेंगे वो लोग, बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहिएगा, छात्र जो है आज 5वें दिन भी जो है लड़ाई लड़ रहे हैं और कोई सूचना या कोई आश्वासन जो है नहीं मिल पा रहा है। जब तक नहीं सुनेगी आयोग तब तक ये लड़ाई चलते रहेगी। लड़ाई जी, आज 5वां दिन हो गया, अभी भी सरकार जो है झुकने का नाम नहीं ले रही। जिस सरकार को झुकना पड़ेगा और इस विषय को अपने संज्ञान में लेना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं, और जो भी हम लोगों ने अभी तक अपने डिमांड्स रखे हैं वो सारी की सारी फुलफ़िल होनी चाहिए। क्योंकि ये बात केवल एक सेंटर का नहीं है, ये वो उस सेंटर का जो जनसंख्या लगभग 1 जिले के बराबर है उन अभ्यर्थियों का जो जनसंख्या। तो फिर ये मामला संज्ञान में लेना पड़ेगा और सरकार को हमारी जो डिमांड्स है उसको फुलफिल करना चाहिएगा। तेजस्वी जी आते हैं और आश्वासन दे के चले जाते हैं, प्रभाव पड़ेगा? देखिए, आश्वासन देने से तो काम नहीं चलेगा। उन लोग को सोचना चाहिए कि 18 तारीख से आज 22 तारीख हो गए, समय कितना अनमोल है। अब इस ठंड में हम लोग पड़े हुए हैं, तो तेजस्वी यादव से मैं कहना चाहूँगी कि आप जब यहाँ देख कर गए हैं तो आप एक बार माननीय मेरे मुख्यमंत्री जी से जाकर बात करें, क्योंकि हम लोग को राइट जो है पक्ष विपक्ष मिलकर ही दे सकता है, दूसरा कोई नहीं दे सकता है। हमको अपने पक्ष विपक्ष दोनों पर भरोसा है, इसलिए हम कहना चाहेंगे कि हमारे जो भी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है वो हमसे बात करें। क्योंकि तेजस्वी यादव जी आते हैं, आश्वासन देके चले गए हैं, और उन्होंने नीतीश कुमार को लेटर भी लिखा है। नीतीश कुमार झुक पाएंगे? मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि 5 दिन हो गए उन्होंने कोई अपना ये नहीं दिया। मैं चाहती हूँ ये कि ये जो मुद्दा है उसका राजनीतिकरण नहीं हो, ठीक है, क्योंकि राजनीतिकरण करके इस मुद्दे को दबा दिया जाएगा, फिर ईगो पे बात आ जाएगी दोनों सत्ता विपक्ष में। तो इस मुद्दे को राजनीतिकरण ना करें, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। ये छात्रों के हक की लड़ाई है तो उसके छात्रों की लड़ाई ही रहने दीजिए। हम लोग के प्रोटेस्ट में दम है और सत्याग्रह में इतना दम है कि देश आज़ाद हो गया था, तो ये तो हम एग्ज़ाम करवा ही लेंगे। तो हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कौन नेता हमारा सपोर्ट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी है उन्होंने लड़कियों को हमेशा आगे बढ़ाया है, तो अभी भी वो सामने आएंगे और इस मुद्दे पे अपना रखेंगे पक्ष और ये एग्ज़ाम करवाएंगे। तो इसका राजनीतिकरण ना किया जाए प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि हम 5 दिन, आज 5वां दिन है, तो हमारी इस मेहनत को व्यर्थ मत जाने दीजिए। हाँ, 5 दिन से आप मीडिया कर्मी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो राजनीतिकरण ना करें, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं। अभी बहुत कोशिश किया जाएगा इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने के लिए, तो इससे
उसको दूर रखिए। ठीक